नमस्कार, आपकी बात पल पल के साथ खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित और आज शहर विकास पे हम एक चर्चा करना चाहते हैं। हमारे साथ दो महापौर आज एक साथ हैं जिन्होंने 2004-05 में कार्यभार संभाला, दूसरे 2015-16। तो आप स्वाति गोडबोले और स्वाति सदानंद गोडबोले एक ही परिवार के दो लोग जिन्हें मौका मिला जबलपुर के विकास को करने का। दो महापौर एक साथ आज पल पल इंडिया टीवी पर आपके साथ है। तो सबसे पहले सदानंद जी, बहुत स्वागत है पल पल इंडिया न्यूज़ में आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत अमित भाई स्वागत, वंदन, आपका अभिनंदन है, आपकी चैनल का अभिनंदन है जो चुनाव को लेकर के आप इतना अच्छा सर्वे भी है और सारे वर्ग की जानकारी लोगों को मिले इस तरीके से जो आप करने जा रहे हैं आपका चैनल, आपके चैनल को, और आपको बहुत बहुत बधाई, खूब शुभकामनाएं। तो ये थे सदानंद जी और हमारे साथ स्वाति सदानंद गोडबोले हैं। डॉक्टर स्वाति जी, आपका बहुत स्वागत है पल पल इंडिया न्यूज़ पर। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें यहाँ पर बुलाया और मौका दिया। शहर विकास की हम बात करते हैं कि दादा आपने 2004-05 में महापौर का पद आपने पद ग्रहण किया था, उसके बाद अभी कितना विकास आप देखते हैं जबलपुर शहर का? निश्चित रूप से जनप्रतिनिधियों की सत्ता होने के बाद में विकास, शहर विकास को एक गति मिलती है। जब पहली बार 95 में चुनाव हुए थे और हमारी महापौर सुश्री कल्याणी पांडे जी बनी थी, उसके पहले 17 साल तक प्रशासनिक कार्यकाल रहा और जबलपुर शहर बहुत बड़े ग्रामीण जैसा लगने लग गया था। पर इन 25 वर्षों में जबलपुर शहर अपनी विकास की गति को पकड़ चुका है और पिछले 5 वर्षों में जो विकास हुआ है, निश्चित रूप से जबलपुर शहर एक महानगरीय स्वरूप लेता जा रहा है। और आगे आने वाले जनप्रतिनिधि अगर इसी तर्ज पे काम करेंगे तो निश्चित रूप से अपन मध्य प्रदेश में तो नंबर 1-2 की स्थिति में आने की रहेंगे। आपने जब पदभार ग्रहण किया था, महापौर जब आप बनी थी, तो क्या परिकल्पना आपने जबलपुर की थी और अभी वर्तमान में उसको किस स्वरूप में आप देखते हैं? सबसे पहले यही लगता था कि हमेशा जब भी देखा जाए तो जबलपुर महाकौशल का सबसे बड़ा शहर होने के बावजूद हमेशा से ऐसा लगता था कि उपेक्षा का शिकार है। तो कहीं ना कहीं जबलपुर शहर को महानगरीय स्वरूप प्रदान करना, यातायात की व्यवस्था अच्छी करना, फिर बड़ी जो सुविधाएं हैं, अच्छी सड़कें हो, चौराहे हो, विकसित हो, ये सब चीज़ें जो है, पानी की अच्छी व्यवस्था हो, इसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे थे। और जबलपुर शहर तो 52 ताल तलियों का शहर है, तो उस सुंदरता के साथ सौंदर्यीकरण तालाबों का होना चाहिए, पानी की एक वो लोगों को बैठने के लिए कुछ अच्छी चीज़ें हो, उद्यान हो, इन सब ऐसे मिले जुले तरीकों के साथ जबलपुर शहर को महानगरीय स्वरूप प्रदान करने की सोच थी और उसी के आधार पर विगत 5 वर्षों में मैंने काम करने का प्रयास किया। दादा, एक कुछ कमी ऐसी रह गई होगी जिसको आप करना चाहते थे जो नहीं हो पाई, तो ऐसा क्या लगता है कि उस काम को होना चाहिए था जो अभी तक नहीं हो? नहीं, सबसे प्रमुख जो जबलपुर शहर में काम होने योग्य है वो हर साल अगर अपन एक तालाबों का जीर्णोद्धार करते तो आज 55 ताल तलैयों के शहर में 55 तालाब झीलों का शहर बन जाता। ये हम लोगों को लगता रहा कि कुछ ना कुछ ऐसा हो, पर जो पिछले 5 साल में पूर्व महापौर हमारी डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले जी के द्वारा हर वर्ष एक तालाब का पुनर्निर्माण का जो प्रण लिया गया था, उसमें 5 तालाबों का जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ है, 4 का पूर्ण हो चुका है, 1 का भी चल रहा है। अगर इसी तरीके से चाहे प्रशासन हो, इस तरीके से वर्किंग में आएगा, बहुत ज़्यादा काम नहीं लो पर एक टारगेट के साथ कि 1 साल में 1 कंप्लीट हो। जैसे अभी माड़ो ताल का आंदोलन चल रहा है, अगर इसमें अभी प्रशासक का कार्यकाल है कि इसको हम प्रारंभ तो कराएं, इतनी हिम्मत होना चाहिए कि उसका बराबर है। फेलियर्स कहाँ मानते, कहाँ ये फेलिंग हो जाती है? फेलियर्स प्रशासनिक अधिकारी जो लेता है वो निर्णय लेने की क्षमता में ही नहीं होता है, हमेशा उसको अपने ट्रांसफ़र का भय बना रहता है या आरोप प्रत्यारोपों का भय बना रहता है। जनप्रतिनिधि आरोप प्रत्यारोप से तो डरते ही नहीं हैं और वो ना डरने की वजह से कार्य को एक गति मिलती है। दादा, एक बात कहना चाहूँगा कि सीवर लाइन बहुत बड़ा मुद्दा था, वो शायद आपके समय से था, लेकिन अभी तक भी जो हम बात करते तो वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाया। तो इसमें कहाँ गलती है, प्रशासन की गलती है या जनप्रतिनिधियों की गलती, क्या सामने आता है? सीवर लाइन प्रोजेक्ट जो था, हमारे पूर्व महापौर माननीय विश्वनाथ दुबे जी जो थे, उनके कार्यकाल में उसकी स्वीकृति हुई थी और उसका जो पहला वर्क ऑर्डर निकला था हमारी पूर्व महापौर श्रीमती सुशीला सिंह जी के कार्यकाल में निकला था और ये सारे लोगों ने प्रयास करके और एक योजना बनाई थी, पर अपने जो नगर निगम के अधिकारी या अन्य सीवर के अधिकारी थे
उनने उसको प्रॉपर रूप से योजना ना बनाने की वजह से आज अपन सीवर लाइन में लगभग फेलियर की स्थिति में है। जबलपुर शहर में बहुत बड़े बड़े नाले थे, उन नालों को कवर करने की जैसी योजना हमारी पूर्व महापौर प्रभात साहू जी के समय आई, उसी समय सीवर की योजना जो थी, अगर जो नाले पक्के की है इसके बाजू से अगर हम पाइपलाइन डाल देते, ओमती नाला है, मोती नाला है, तो एक तो शहर की सड़कें नहीं खोदती, उर्दना नाला है, इन साइड से सारी सीवर की पाइपलाइन जैसे अन्य शहरों में होती है। पर यहाँ के अधिकारी बराबर रुचि लेकर के उस कार्यों को नहीं करने की वजह से आज हम सीवर लाइन में फेल होने की स्थिति में आ गए कि आज तक हम पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। जबकि इतने बड़े नाले जिनको अपन ने कवर कर लिया, 354 करोड़ की राशि से इनका पूरा अंडरग्राउंड नालों का हो गया। इसके बाजू में भरपूर जगह थी, कुछ नाले तो 100 फीट चौड़े रहे, उसको अपन ने 60 फीट में कवर करके बंद किया। दोनों आजू बाजू की जगह से अगर सीवर लाइन की मेन लाइनें चली जाती तो इसके बाद काम ही नहीं बचता है, हर गली से वो नाला जुड़ जाता। अगर जबलपुर शहर का आप टोटल अगर टोपोग्राफी देखें तो हर नाला जो बना हुआ है वो हर मोहल्ले को लगभग 80 वार्डों में से 60-70 वार्डों से जो नाला गुजरता है, तो इजी वर्क हो जाता। पर जो नई जो अधिकारियों का फेलियर है वो योजना बनाने में सही नहीं रहे। पर हमारे जितने जनप्रतिनिधि थे उन्होंने अथक प्रयास करके जबलपुर शहर के लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से जो राशि लाई, आज चाहे जो हो उससे काम तो हो रहा है, पर उसकी गति और तेज अधिकारियों की हिम्मत होना चाहिए कि काम कराना है मतलब कराना है। जनप्रतिनिधि तो कराने के लिए अधिकारियों के पीछे लगा रहता है, और एक अच्छे अधिकारी जबलपुर शहर में नहीं होने की वजह से ये सबसे बड़ा फेलियर होता है वर्क। अभी दादा ने एक बात कही कि तालाब को लेके एक आपने योजना बनाई थी कि हर साल एक तालाब को डेवलपमेंट करेंगे। गुलहुआ तालाब को हमने देखा बहुत सुंदर बना है, जिस जगह में कभी लोग जाते नहीं थे आज वहाँ हजारों लोग जाते हैं, लोग मॉर्निंग वॉक पे आते। तो आगे जो इस कार्य योजना को आपने बनाया था वो उस पर विराम लग गया, ऐसा क्यों? मेरा कार्यकाल सन 2020 में 19 फरवरी सन 2020 में मेरा कार्यकाल समाप्त हुआ। उसके पहले ही रानीताल का कार्य शुरू था, संग्राम सागर का कार्य शुरू था, परंतु बाद में प्रशासनिक अधिकारी बैठे, प्रशासक बैठने के बाद जो काम चल रहा था उस काम को धीमी गति से करना या बंद ही करना, स्टॉप कर देना, ये कहाँ का न्याय है, ये गलत है। जो काम चल रहा है उस काम को रोकने की आवश्यकता ही नहीं है। वो काम आपके पास पूरा डाटा तैयार है कि ऐसा ऐसा काम होना है, तो उस काम को व्यवस्थित रूप से, अगर चुनाव नहीं भी हुए हैं तब भी प्रशासक अगर बैठे हैं तो प्रशासनिक अधिकारियों का ये काम बनता है कि जो काम चल रहे हैं उसको मूर्त रूप देना। परंतु अक्सर यही पाया जाता है कि जनप्रतिनिधि अगर सिर पर नहीं है तो अधिकारी अपनी रुचि से या स्वेच्छा से या अपनी जो रहती है सोच, उसके साथ काम नहीं करता है। एक बड़ी योजना नगर निगम ने बनाई थी वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर, आज उसकी कितनी ज़रूरत सामने आ रही है। आप देख रहे हैं कि पानी की कितनी कमी है, कई जगह पानी सूख गया है। वाटर लेवल इस बार जबलपुर में भी कमी, इवन बोरिंग पर तक बैन लगाना पड़ा कि इस बार बोरिंग नहीं होगी। तो कहाँ लापरवाही आप उसकी मानते? मुझे याद है कि बीच में एक प्रस्ताव भी शायद पारित हुआ था कि नक्शा तभी स्वीकृत किया जाएगा जब आपके घर में वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम होगा। तो मुझे को लगता नहीं कि आप यदि एक बड़ी कॉलोनी में चले जाएं तो 100 घरों की यदि बात करें तो 50 घरों या 5 घरों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं होगा। तो क्या फेल्यूर्स कहाँ है और उसे क्या होना चाहिए? जबलपुर शहर में सबसे बड़ी बात जो है वो लोगों में जागरूकता का बहुत बड़ा अभाव है। जबलपुर शहर के अगर नागरिक जग जाएं, वाटर हार्वेस्टिंग सबसे इजी प्रोसेस है। छत का पानी आपने ड्रेन आउट नीचे तक किया हुआ है, वहाँ एक छोटा सा बॉक्स लगता है, वो बॉक्स लगाइए, एक छोटा 10-20-25 फीट का गड्ढा आप खोदिए और वो पानी वहाँ छोड़ दीजिए। ये जोर ज़बरदस्ती वाले काम से कभी कोई चीज़ें संभव नहीं हो सकती है। ये जागरूकता की बात है, लोगों में जागरूकता अगर आ जाए तो निश्चित रूप से ये काम होगा। जैसे डोर टू डोर कचरा कलेक्शन धीरे धीरे करके जबलपुर नगर निगम ने आज एक अच्छी स्थिति में डोर टू डोर कचरा संग्रहण का लोगों को आदत लगाई हो गया, पर ये घर में घुस के काम करने वाली बात है। और जितने नक्शे 2015 से पारित हुए, बल्कि मेरे को लगता है कि 2012-13 से जो सिस्टम लागू हुआ था वाटर हार्वेस्टिंग नक्शे का पैसे लेने का, तो लगभग 20-25 करोड़ रुपए की राशि आज जबलपुर नगर निगम में खाली वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर के जमा है। उस समय पिछले कार्यकाल में डॉक्टर स्वाति गोडबोले जी के कार्यकाल में एक प्रस्ताव मध्य प्रदेश शासन को भेजा था कि ऐसा कोई आप प्रस्ताव बना करके भेजें कि जिनके नक्शे पास हो गए हैं, अब उनको एनओसी लेने की उनको ज़रूरत नहीं थी,
पर मध्य प्रदेश शासन अगर ऐसा कोई प्रस्ताव भेज दे कि जिनके पैसे जमा हैं उनके घर में जा कर के जबलपुर नगर निगम वो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा दे, फिर भी 5, 7, 8 हज़ार घरों में ईजी लग सकता है। इन्हीं के पैसे जमा हैं, बाकी लोगों के तो पैसे जमा नहीं है, क्योंकि जब प्रस्ताव पारित हुआ वाटर हार्वेस्टिंग का 1 या 2% का जमा होता है, और वो जब उसको कंप्लीट एनओसी मिलती है कि उसने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया, अब जिसका मकान बन गया वो कभी जबलपुर नगर निगम में पलटा ही नहीं कि मेरे को एनओसी दे दो। अब एनओसी की कहीं ज़रूरत नहीं, अब आप कंपल्शन कर दीजिए कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का जब आपको कनेक्शन मिलेगा, जब आप जबलपुर नगर निगम का एनओसी लेकर के आ जाएंगे। अब एनओसी लेने की आवश्यकता ही नहीं, एमपी भी कनेक्शन दे देता है, कनेक्शन दे दिया उसका सारा काम समाप्त, उसके बाद बचता नहीं। तो कंपल्शन कहीं करेंगे। और दूसरा जन जागृति, अगर जन जागृति आ जाए कि नहीं जबलपुर शहर का वाटर लेवल घट रहा है, राइट टाउन में जैसे 4-5 फीट पे बहुत अच्छा पानी आ जाता रहा, आज की स्थिति यह है कि जो राइट टाउन का अच्छा पानी लेने के लिए 20-25 फीट भी खोदने के बाद अच्छा पीने योग्य पानी नहीं मिलता है। तो लोगों को जन जागृति आवश्यक है। स्वच्छ सर्वेक्षण की हम बात करते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण में पैसा भी खूब खर्च हुआ, लेकिन रैंकिंग की कहीं ना कहीं कमी बनी रही। वो आपके कार्यकाल की बात है, अभी हम वर्तमान कार्यकाल में देखें काम तो चल रहा है, लेकिन आप कितने संतुष्ट हो उस कार्यकाल से जो भी वर्तमान में चल रहा है? क्या लगता है कि इस बार रैंकिंग कुछ बढ़ के आ सकती है? देखिए, जब हमारा कार्यकाल चल रहा था तब लोगों को जागरूक करके स्वच्छता, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की हमने बात कही थी। लोगों के लिए ये योजना ही पूर्ण रूप से नई थी, लोग उसके लिए आदी नहीं थे। और जब मात्र पहले 3 वार्डों के लिए जब शुरुआत करी, तब यहाँ से जब अच्छा रिस्पांस मिला, तो फिर हमने पूरे शहर भर के लिए धीरे धीरे शुरुआत की। 1 या 1.5 साल में पूरे 79 वार्डों में इसकी शुरुआत हुई। परंतु लगातार जो ठेका प्रोसेस, जो पीटी कॉन्ट्रैक्ट जो कहते हैं, वो पीटी कॉन्ट्रैक्ट के कारण बार बार उसमें व्यवधान निर्माण हुए। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कितना भी करे, एक ही व्यक्ति अगर 3 वार्डों में काम करेगा तो दिक्कत तो होगी, परंतु पीटी कॉन्ट्रैक्ट के तहत यही चीज़ें सामने उभर कर आई और फिर तब पता चला कि यही एक मुख्य कारण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे 79 वार्डों में अगर इतनी चीज़ों की आवश्यकता है तो उतनी चीज़ें देनी चाहिए। जिस कंपनी को ठेका मिला था उस कंपनी ने भी उस हिसाब से काम नहीं किया, परंतु फिर भी आज लोग आदी हुए हैं, उस चीज़ को वो मान्य करते हैं। कचरा एकदम से अचानक, जैसा पहले के समय में जैसा फेंका जाता था वैसा नहीं फेंका जा रहा है। धीरे धीरे जन जागृति हुई है और आज देखते हैं कि लोगों में उसको लेकर के एक इंटरेस्ट रहता है कि हाँ, हमें अपने शहर को स्वच्छ बनाना है और वो करना है। और लगातार मेरे कार्यकाल के 5 वर्षों में हमने अच्छे रैंकिंग लाई है। नो डाउट पहले 10 के अंदर हम नहीं आए, परंतु प्रयास हमने पूरे किए। अब इस कार्यकाल में 2-2.5 साल में तो और थोड़े पिछड़ गए हैं, परंतु अगर उसमें भी कुछ प्रशासनिक अधिकारी अगर कुछ अच्छा करते हैं, इंटरेस्ट लेकर के करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें उसका फ़ायदा होगा। और स्वच्छ सर्वेक्षण में हमने जो इंदौर को रोल मॉडल लिया है, तो इंदौर को रोल मॉडल के साथ हम अगर देखते हैं तो वहाँ जाकर के अधिकारी भी उतना ही काम करता है और जनता भी जागरूकता के साथ काम करती है। ये सबसे बड़ी बात है। अपने यहाँ लोगों में तो जागरूकता आई है, इंदौर से निश्चित रूप से कम है, परंतु धीरे धीरे आएगी। पर अधिकारी भी अगर उतना ही इंटरेस्ट लेकर के काम करता है तो हम भी इंदौर के दौड़ में, मतलब नंबर 1 के दौड़ में निश्चित रूप से आएंगे। आपके समय के मैं टॉप 5 काम ऐसे पूछना चाहता हूँ कि जो टॉप 5 काम हो आपको बहुत अच्छे लगे हो। ऐसे कौन से टॉप 5 काम थे जिनको आप पूरा कर पाए? आपका जो विज़न था। सबसे पहले तो हमने हर साल एक तालाब का संरक्षण और संधारण करने की बात कही थी, तो वो हमने 3 तालाब 3 साल में पूर्ण किए। संग्राम सागर और रानीताल वर्क इन प्रोसेस में है। तो एक शाही तालाब, इमरती तालाब और गुलवा तालाब हमने सुंदर बना करके, आधार ताल जो है वो भी अभी कंप्लीशन की ओर है। ऐसा एक 6 तालाब बनकर तैयार हुए। भंवरताल उद्यान हमने सुंदर बनाया, जो कभी सालों से लोगों की आवश्यकता थी पर वो नहीं बन पा रहा था। भंवरताल उद्यान बन करके तैयार हुआ है। एक सबसे बड़ी बात थी कि यातायात के लिए 2 नंबर और 4 नंबर जो रेलवे ब्रिज है
वहाँ पर हमेशा जाम लगा रहता था। तो 4 नंबर पुल का हमने दोहरीकरण किया, 2 नंबर का अभी शुरू है। वो तब हमने जो स्वीकृत किया था, बाद में 2018 में जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ तो वो काम रुक गया। तो वो काम अभी शुरू हुआ है, तो मुझे खुशी है कि वो काम। और सबसे बड़ी बात, जहाँ हमको लग रहा था कि पानी की पाइपलाइन और पानी के लेकर के 6 टंकियाँ नगर निगम मद से हमने बनवाई, और बाकी अमृत योजना के तहत हमें मिले ही 150 करोड़, उसमें 16 टंकियाँ बन करके तैयार हुई है। और सबसे बड़ी बात, रांझी वासियों को नर्मदा जल देने की। सालों से नर्मदा जल के लिए रांझी वासी तरस रहे थे। नर्मदा जी के गोद में बैठा हुआ शहर, परंतु कुछ हिस्से में नर्मदा जल है और कुछ हिस्से में वो अमृत नहीं मिल रहा है। तो ये एक बड़ी टीस मन में उत्पन्न कर देने वाली बात थी। तो ये हमने उमरिया नहर से 10-10 HP की 8 मोटरें लगा करके वो पानी लिफ्ट किया, और आज रांझी वासियों को, वो जो 9 वार्ड है, उनको आज नर्मदा जल उपलब्ध हो रहा है। फिर डुमना नेचर रिजर्व चूँकि नगर निगम की संपत्ति, एक ऐसी हरियाली भरा खंडारी जलाशय और वहाँ से लगा हुआ क्षेत्र, तो जबलपुर शहर के लिए वो एक सौगात, उसको हमने डेवलप किया और 13.5 किलोमीटर का पूरा एक साइकिल ट्रैक तैयार किया। लोगों को वहाँ जाने के लिए एक रमणीय और प्रेक्षणीय स्थल बनकर तैयार हुआ है। फिर लगातार हमने सड़कों के लिए प्रयास किए थे, तो घमापुर से रांझी की सड़क, आज कुछ हिस्सा उसका बचा है, परंतु घमापुर से रांझी की जो सड़क थी वो एक बहुप्रतीक्षित, और जैसा मानो जबलपुर वासियों के लिए सपना लग रहा था, स्वप्नवत था, वो आज बनकर तैयार हो रही है। फिर जबलपुर शहर के अंदर लगातार हमने सड़कें दी, चौराहों का विकास किया, वो हम करते हैं। विकास की बात तो आपने कर दी, लेकिन कुछ मलाल आपके मन में रह गया हो, कोई काम जो अनप्रोसेस हो लेकिन पूरा नहीं हो पाया, जैसे 1-2 काम आप हमें बताइए। तो बीच में ब्रेक हो गए, आपने उसमें बहुत उम्मीद करी थी लेकिन वो हो नहीं पाई। हाँ, एक मुझे हमेशा से लगता था कि पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम शहर के बीचों बीच, और जब पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हुआ, परंतु एक मलाल सा रह गया कि वो एक शानदार सुंदर स्टेडियम बनकर अगर तैयार होता, परंतु उसकी जो सीढ़ियाँ वगैरह, जो बैठने की बालकनी होती है, वो काम स्वीकृत हुआ था, लेकिन बाद में जब प्रदेश की सरकार बदली तब वो काम अस्वीकृत हो गया। तो कहीं ना कहीं वो एक मलाल की शहर के बीचों बीच एक इतना सुंदर भव्य स्टेडियम है, उसको अगर हम व्यवस्थित करते, जैसे कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार है, पर अगर स्टेडियम भी अगर सुंदर बनता तो निश्चित रूप से प्रदेश के खेल आते यहाँ पर, हम कर सकते रहे। परंतु अभी वो चूँकि स्टेडियम नहीं बन पाया है, उसके कारण वो एक मलाल सा, पर मुझे लगता था कि अगर बन जाएगा, क्योंकि उस वक्त स्वीकृति हो चुकी थी, पर बाद में फिर उसको अस्वीकृत किया गया सरकार बदलने के कारण, तो वो एक मलाल ज़रूर से रहा कि हाँ, ये एक बनना चाहिए था। तो जब एक स्मार्ट सिटी के लगातार काम चल रहे हैं, लेकिन लोगों में असंतोष की भावना बहुत ज़्यादा है। आज भी एक प्रोटेस्ट किया गया कि धूल इतनी है, पूरा शहर खुदा पड़ा है, कहीं कोई काम नहीं करना चाहता। तो क्या मानते हैं आप, कहाँ ये लापरवाही हो रही है? लापरवाही किसी प्रकार की हम मानते ही नहीं हैं। जबलपुर शहर के लोगों की मानसिकता नहीं है कि अच्छे काम हो रहे हैं तो उसको और सहयोग करें। आज जो धूल धक्कड़ उड़ रही है, आज इतना बड़ा फ्लाईओवर बनने जा रहा है, केंद्र के मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी के द्वारा, सांसद राकेश सिंह जी के द्वारा और स्वाति गोडबोले जी के द्वारा जो प्रयास किए गए थे, आज वो इतना तेज़ी के साथ बन रहा है। क्या धूल नहीं उड़ेगी? क्या कहीं पिलर खुदेंगे तो धूल नहीं उड़ेगी? क्या रोडों का चौड़ीकरण होगा तो धूल नहीं उड़ेगी क्या? और 3 वार्ड स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 446 एकड़ के 56 एकड़ के जो आवश्यकता थी 746, तो राइट टाउन, नेपियर टाउन, गोल बाजार, तीनों में अतिक्रमण तोड़ के, रोड चौड़ी करके और एक व्यवस्थित स्वरूप लाने के लिए अगर कोई काम होगा तो धूल उड़ेगी। अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन होना है, अंडरग्राउंड सीवर बनना है, अंडरग्राउंड ड्रेन बनना है, रोड का चौड़ीकरण होना है, ड्रेन टू ड्रेन रोड बनना है, तो क्या इसमें समय नहीं लगेगा क्या? स्मार्ट सिटी बन के अभी चालू होकर के, अगर 2016 में शायद स्मार्ट सिटी लगी थी मेरे को लगता है, उसके बाद फिर फंड रिलीज़ हुआ और बीच में कांग्रेस की नकारा सरकार आने की वजह से जो 200 करोड़ रुपए हर साल मध्य प्रदेश शासन और केंद्र सरकार की ओर से आने थे, तो वो उन्होंने 2 साल कमलनाथ जी की सरकार ने रोक दिए। आज हमारे प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी आए, केंद्र के माननीय मोदी जी आए, उन्होंने जो 200 करोड़ रुपए की राशि दी थी आज जबलपुर नगर निगम को मिलने लगी, फिर से वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। तो कहीं धूल धक्कड़ वाली जो बात है
ये स्वाभाविक है। कांग्रेस को कोई ना कोई आंदोलन करने की बात अगर है तो उनको मुद्दे चाहिए हैं तो वो आंदोलन कर रहे हैं, और स्वाभाविक है विकास होगा तो कहीं ना कहीं लोगों के पेट में दर्द होगा कि अगला चुनाव वो नहीं जीत रहे हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूँ जितना जबलपुर शहर में विकास हुआ है इन भारतीय जनता पार्टी के जब से महापौर थे, जब से लेके मेरे कार्यकाल, फिर सुशीला सिंह जी के कार्यकाल, प्रभात साहू जी का, उसके बाद डॉक्टर स्वाति गोडबोले जी के कार्यकाल में इतने विकास कार्य आज तक कभी नहीं हुए। कोई मेरे साथ में डिबेट कर ले। 1.5 साल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, क्या किया? सिर्फ लड़ाई झगड़े, इसके अलावा कुछ नहीं किया। जो वर्ग थे उनको रोकने का काम उन लोगों ने किया, विकास के कार्य नहीं। आपने चुनाव की बात करी कि अब चुनाव जल्दी आने वाला है, तो आपसे महापौर होने के नाते मेरा सवाल है, पूर्व महापौर आप थे, क्या मुद्दा होगा इस बार चुनाव को लेके, क्या मुद्दा होना चाहिए? विकास ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है। नगर निगम के चुनाव मतलब विकास, और विकास करती हुई भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम से लेकर के प्रदेश से लेकर केंद्र तक सिर्फ विकास करने वाली सरकार है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनेगा और भारतीय जनता पार्टी का बहुमत इस जबलपुर नगर निगम में होगा। आज अगर अपन स्मार्ट सिटी की, अभी आपने 2 मिनट पहले बात करी, जिस जगह अपन खड़े होकर के इंटरव्यू ले रहे हैं, आज एनएमटी बना हुआ है। कभी कांग्रेस की सरकार सोच सकती रही क्या कि नाले के ऊपर स्लैब डाल के उसके बाजू बाजू इतना शानदार विकास हो जाए? आप यहाँ से वहाँ तक देख ले, हर आदमी में उत्साह बना हुआ है। ऐसे ही कटंगा से लेकर के ग्वारी घाट शानदार एनएमटी बनी हुई है। तो ऐसे कभी विकास की कल्पना कांग्रेस ने की नहीं। आज आप अगर शंकराचार्य चौक चले जाए, कभी कांग्रेस की सरकार करा सकती रही क्या? कभी नहीं। अतिक्रमण तोड़ना, इसके लिए हिम्मत लगती है। बाबूलाल गौर बने थे, उसके बाद अभी पिछले कार्यकाल में 5 वर्ष के जितने अतिक्रमण तोड़ के रोडों के चौड़ीकरण हुए उतने कभी नहीं हुए। 6 नंबर प्लेटफॉर्म देख लीजिए आप, मेन अपने जबलपुर स्टेशन का, आज लगता ही नहीं है कि जो जबलपुर शहर का है। मदल महल का आप ले लीजिए, इतने अतिक्रमण तोड़ना, स्कूलों के विकास करना, ये सारा भारतीय जनता पार्टी का किया हुआ है। रानीताल से लेकर के आप पंडा की मढ़िया चले जाइए, संभव था कि कभी? आप स्वयं वहाँ देखे हुए हैं, 10 फीट की रोड से आदमी निकलता रहा, आज 40 फीट की रोड हो गई है। आप अगर ब्रजमोहन नगर चले जाएं, रामपुर चौराहे से लेकर ब्रजमोहन नगर तक, आज उसका देख लीजिए, 10 फीट की सकरी गली में आज 40 फीट की सड़क बन के तैयार हो गई है। तो ये विकास के कार्यों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा सेंसिटिव है। 21 पानी की टंकियाँ बनी, कभी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, एक नया पैसा नहीं दिया। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और हमको टंकियां बनाने को लेकर के नया स्टेशन जहां होता है वाटर का, ललपुर फिल्टर प्लांट का और अपना रामनगरा फिल्टर प्लांट का, तो इतने बड़े बड़े फिल्टर प्लांट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। उसके पहले अगर ललपुर से पानी आया था तो हमारी पूर्व मंत्री श्रीमती जयश्री बनर्जी थी, उनके कार्यकाल में पानी आया। उसके बाद 20 साल तक कांग्रेस की दिग्विजय सिंह के, 10 साल तक दिग्विजय सिंह की सरकार थी। क्या किया जबलपुर शहर के लिए? हम दावे के साथ कह सकते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक विकासवादी सोच के साथ में शहरों का और देश का विकास कर रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार जबलपुर नगर निगम में क्या बनेगी। मुद्दे होने चाहिए भाभी इस बार जो बीजेपी मैदान में आती है, तो उसके पास क्या मुद्दा होना चाहिए? विकास, विकास, विकास और विकास। जो इन पिछले 15 वर्षों में, मतलब 2004 से लेकर के आज 2020 तक मेरा कार्यकाल था, इन 2 वर्षों को भी अभी अगर छोड़ दे तो इन 16 वर्षों में जितना विकास हुआ है हर शहर का, जबलपुर तो जबलपुर ही देखा जाए तो हम कोई भी शहर में जाते हैं तो वहाँ पर जो विकास दिखता है वो निश्चित रूप से सन 2004 से लेकर के आज तक ही हो रहा है। तो ये तय है, जनता ने उसे स्वीकार किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो विकास मिलता है, सुविधाएं मिलती है, जन सामान्यों की समस्याओं का निराकरण होता है और एक सकारात्मक सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी विकास को लेकर के आती है और जनता को सुविधा उपलब्ध कराती है। और इसलिए यही एक मुद्दा है सबसे बड़ा कि जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत फ़ायदा देता है। तो आज पल इंडिया टीम के साथ जो थे वो 2 महापौर एक साथ थे और उन्होंने अपने विकास की बात बताई, कुछ कामों को वो कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, उस बात की भी चर्चा उन्होंने की। लगातार हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा, आप देखते रहिए पल इंडिया न्यूज़। अमित
पटेल के साथ अमित सोनी, पल पल इंडिया, जबलपुर। आप देख रहे हैं पल पल इंडिया न्यूज, हर पल आपके साथ।